बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो फाइनली आज हम लोग वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानने जा रहे हैं जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जो भी कंसेप्ट समझाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो और बेहतरीन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, इंपॉर्टेंट हो, आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी वीडियो बताएंगे वो समझ में आएगा। ठीक है ना? संख्या 0.32, ठीक है ना? 0.32 डैश को P/Q के रूप में लिखना है जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है जहाँ Q बराबर क्या है तो 0 में लिखा जा सकता है। ठीक है ना? आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो कैसे बनाते हैं देखिए। यहाँ पर लिखेंगे माना 0.32 ठीक है ना? 32 डॉट बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना? इतना बराबर x मान लिए। अब लिखेंगे x बराबर 0.32 डॉट, ठीक है ना? अब लिखेंगे दोनों तरफ गुना करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 यहाँ पर x, ठीक है? बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा आपका 0.32, ठीक है ना? डॉट और गुना में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 3.2 डॉट, ठीक है ना? जब 10 में इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.32, ठीक है ना? अब लिखेंगे हमारा, मान के चलिए हमारा क्या हो गया, हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना? अब नेक्स्ट में लिखेंगे दोनों तरफ फिर 10 से गुना करने पर क्या लिखेंगे, फिर 10 से गुना कर x और गुना 10, ठीक है ना? बराबर 3.32, ठीक है ना? और गुना डॉट और गुना कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना? इसमें गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। ठीक है? 10 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100x हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो आपका 32.32, ठीक है ना? डॉट ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हमारा समीकरण 2 कितना है, समीकरण 1 है, ठीक है ना? 100x माइनस 10x, ठीक है ना? बराबर हो जाएगा 32.32 माइनस में हो जाएगा आपका 3.232, 32.323, ठीक है ना? डॉट जब घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये 10 में से x घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से x घटाइएगा तो 9 में x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 29 और बटा 90। ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? n यदि प्रकृत संख्या है तब रूट अंडर, ठीक है ना? रूट अंडर n क्या होगा, रूट अंडर n का मान जो होगा क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या होगा या हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है ना? ऑप्शन बी है हमेशा अपरिमेय होगा, ऑप्शन सी है हमेशा परिमेय होगा, ऑप्शन बी है आपका कभी प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या होगा तो रूट में n जो होगा सो क्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग अगर n है तो हमेशा भाज्य होगा। अगर विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या की बात की जाए तो विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट ऐसा ही आपका मैंने अनंत तक ही चल जाएगा। ठीक है ना? इंफिनिटी तक की संख्या हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका एक अगर जोड़ा जाए प्लस 3 जोड़ा जाए प्लस 9 जोड़ा जाए प्लस 8 और प्लस 6 जोड़ा जाए, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो इसमें देखिए विषम संख्या कौन हुआ, एक विषम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा, आपका सम संख्या होगा। क्या होगा तो जोड़ रहे हैं तो हमारा संख्या कौन सा आ रहा है तो 27 आ रहा है। ठीक है ना? 27 आ रहा है तो जो विषम संख्या जो आया है वो विषम संख्या से कटेगा, हमारा सम संख्या से नहीं कटेगा। विषम जो संख्याएं हैं वो क्या कौन सी संख्या से कटेगी, तो विषम संख्याएं जो है हमारा कौन सी संख्या से कटेगी, विषम संख्या से कटेगी, जो विषम संख्या ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं है। बहुपद का घात y के पावर 3, ठीक है, माइनस
2y² √3y 1/2 दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें का घात कितना होगा। तो इसमें तो देखिए घात किसको बोला जाता है, तो घात वाली संख्या ये है आपका, तो यहाँ पर घात दिया गया है यही घात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक घात है जो नहीं दिखाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, सी है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुपद, ठीक है ना, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ठीक है ना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, ठीक है ना। तो उसका बहुपद क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 2 दिया है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 दिया है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं पी एक्स बराबर क्या होता है, तो पी एक्स बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। यह आपका हम लोगों का फॉर्मूला होता है। इस टाइप से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई अंक चेंज किया हो गया होगा तो उस अंक को चेंज करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। वो जो बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो माइनस आपका 15 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए x में x के तो x² यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये -15 प्लस जब माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। के किस मान के लिए, ठीक है ना, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, ठीक है ना, रैखिक समीकरण युग्म 2x - y -3 = 0। नेक्स्ट क्या है 2kx, ठीक है ना, 2kx + 7y - 5 = 0, ठीक है ना। का मात्र x का अगर मान निकालते हैं तो x का मान x = 1 आता है और y का मान -1 आता है। तो k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। हमको क्या करना है, तो k का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2a, इस समीकरण 2a से डायरेक्ट लिखते हैं, k का मान इसी में ना है, तो 2kx + 7y - 5 = 0 है। तो इसको लिख सकते हैं 2kx + 7y और बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो x का वैल्यू कितना दे रखा है, तो x का वैल्यू जो दे रखा है, x का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और y का वैल्यू -1 और k का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर y यहाँ पर हो जाएगा 2k और x का वैल्यू कितना है 1, कितना से गुना करेंगे, प्लस अगर 7 हो जाए और यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका -1 हो जा रहा है और बराबर में कितना है, तो बराबर में आपका 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कीजिएगा 2k + 2k और साथ में जब प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो हमारा -7 आ जाएगा और बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2k बराबर कितना हो जाएगा, 2k बराबर 5 और ये -7, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2k बराबर 7 5 कितना हो जाएगा, 5 + 7, 2k बराबर कितना हो जाएगा 12। जब हम 2 से इसको कटाएंगे 2 से, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है, जो बहुपद हमारा दिया है x³ + 4x² - px + 8, ठीक है ना। तो देखिए x - 2, तो px बराबर कितना दिया है, px बराबर हमारा दे रखा है, px बराबर दे रखा है x³ + 4x² - px + 8, ठीक है ना। qx बराबर कितना दिया है, qx बराबर हमारा दिया है x - 2, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं x - 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर px बराबर कितना दिया है, px बराबर आपका दिया है, px बराबर दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, p2 कर देंगे। यहाँ पर p2 हो गया बराबर, यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब प्लस यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस p और यहाँ पर इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 8 हो जाएगा। जब 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 दूना, तो यहाँ पर 4 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, -2p + 8, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 माइनस 2p + 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 8 16, 8 8 16 हो जाएगा, 16 16 16 32, ठीक है ना, 32 हो जाएगा -2p। अब यहाँ पर 32 माइनस 2p = 0, तो 32 बराबर 2p, जब 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा हमारा 16। देखिए तो कहीं ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समीकरण एक दिया है x - 2y = 0, ठीक है ना, x - 2y = 0। नेक्स्ट में दिया है 3x प्लस, दूसरा का समीकरण दिया है 3x + 4y = 10, का हल क्या होगा, x और y का वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। बहुत इजी है और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि मिस ना कर जाए, और चाहे इसमें अंक भले ही चेंज कर दी जाए लेकिन इसको ऐसे समझिएगा कि आप भी एग्जाम में जाइएगा तो आसानी से बनाकर टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्या है आपका, x - 2y = 0, उसके बाद में यहाँ पर 3x + 4y = 10 दिया, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें समीकरण
इसमें 3 से गुना कर देंगे। x का वैल्यू बराबर करना है, नहीं तो y का बराबर करना है, ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू हमको बराबर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू बराबर कर देते हैं, तो कितने से गुना करेंगे, इसमें गुना कर देंगे आपका 3 से, तो बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 गुना 6y और बराबर 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा 3x, ठीक है ना, 3x प्लस 4y और बराबर 10 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया जाएगा घटाने पर, ये हो जाएगा हमारा कट जाएगा इसको माइनस, तो 10y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। 10y हो जाएगा, 10 से 10 घटा दीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, ठीक है ना, 1 एट y बराबर 1, ठीक है ना। अगर इसका समीकरण 1 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखा जाएगा, समीकरण 1 कितना है, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस यहाँ पर 2 और गुने 1, ठीक है ना, बराबर 0, तो क्या हो गया x का वैल्यू x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू हमारा 2 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हमारा 1 हो गया। कहीं दिख रहा है का ऑप्शन, कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि √3 tan थीटा, ठीक है ना, √3 tan थीटा बराबर दिया है 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, ठीक है ना, इसका मान बराबर है। आगे चलिए √3 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा और ये हो जाएगा √3 cos थीटा, ठीक है ना, √3 cos थीटा हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 sin थीटा, ठीक है ना। बटा 1 कीजिएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोला जाए, क्या बोला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो जब ICM गुना करेंगे तो क्या होगा √3 sin थीटा, ठीक है ना, √3 sin थीटा बराबर sin थीटा इंटू √3 cos थीटा, ठीक है ना, इतना आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा √3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा इंटू √3 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर √3 sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, √3 sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 cos थीटा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। अब हो जाएगा √3 sin थीटा बराबर 0 और इसलिए sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा √3, ठीक है ना, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। cos थीटा की बात की जाए तो 1 माइनस √3 cos थीटा बराबर 0 होगा, ठीक है ना, cos थीटा बराबर 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 cos थीटा बराबर, देखिए हो जाएगा 1 बराबर √3 cos थीटा, ठीक है ना, इसको इधर भी लिख सकते हैं cos थीटा √3 बराबर 1, इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3 हो जाएगा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 0 दिया है, ठीक है ना, तो रूट अंडर 0 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 1 माइनस 0, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 1 आएगा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से तो sin थीटा बराबर कितना होता है, तो sin थीटा बराबर आपका होता है, sin थीटा बराबर कितना होता है, तो sin थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा बराबर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर cos का मान कितना निकला है, यहाँ पर cos थीटा का मान कितना निकाला गया है, तो cos थीटा का मान cos थीटा बराबर निकला है 1 बटा √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा √3 और इसका स्क्वायर, जब इसका कीजिएगा तो रूट अंडर 1 यहाँ पर जब ये हट जाएगा, जब √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 हो गया, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 में जब इसका बाटा का घटाव कीजिएगा, बहुत मैंने थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझिए ताकि समझ में आए, ठीक है ना। तो जब 1 बटा 3 कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो रूट में 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना, रूट में 2√3 आ जाएगा। अब इधर देखिए हमारा कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर √3, ठीक है ना, cos थीटा बराबर 1 बटा √3 हो गया। अब इस हिसाब से sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा का मान कितना है 2√3, ठीक है ना,
इसका रूट है और होल स्क्वायर माइनस इसका कितना है तो 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। √3 का रूट कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। जब रूट में गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब रूट वाले में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, जितना है उतना ही आएगा। और -1/3 जब इसका 3 का एलसीएम कीजिएगा तो 3 आएगा और यहाँ पर -1, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा 1/3। देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभों की छाया, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है, खंभा की छाया और उसकी बराबर हो तो उसका कोण कितना डिग्री का होगा, ठीक है ना। उसका सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। देखिए 2 खंभा है, ठीक है ना, जब सीधे खंभा, ठीक है ना, ये सीधा खंभा हुआ और इस खंभा की छाया नीचे बन रहा है, ठीक है ना। एक खंभा है, ये क्या है, तो ये आपका खंभा है, ध्यान से समझिएगा। एक खंभा है, ठीक है ना, एक खंभा है और ये आपका छाया है, ठीक है ना। जैसे मैं मान लो यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा छाया तो कहीं ना कहीं बनेगा ना। जब ऊपर से देखो लाइट आ रहा है तो इसको छाया बनेगा, यहाँ पर बने, इसके बगल साइड में छाया बनेगा। इस हिसाब से एक खंभा है और इसके साइड में एक खंभा बना हुआ है, ठीक है ना। सूर्य भगवान यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ इसके बीच में ये बन गया, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है यही कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है कि कौन कितना डिग्री का कोण होगा, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा अगर रखा जाए तो थीटा बराबर इसका मान वाट है, ठीक है ना। तो अगर दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है ना, कह रहा है कि सीधे खंभा की लंबाई और खंभों की छाया की लंबाई उसकी दोनों क्या है तो बराबर है। अगर यहाँ पर एक मान लिया जाए, यहाँ पर एक मान लिया जाए तो ये हमको ज्ञात करना है। इसको क्या बोलते हैं तो इसको एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तो पी बोलते हैं, और इसको हम बी बोलते हैं और इसको हम पी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है एच बराबर, हम लोग जानते हैं एच बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एच बराबर यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस रूट स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा तो √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी हमको क्या ज्ञात करना है तो आपका लंब जो बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है जो कर्ण और लंब, ठीक है ना। कर्ण और लंब का ज्ञात करना है तो क्या चीज में निकलेगा तो इस हिसाब से निकालेंगे। तो हम कौन से मान में निकालेंगे तो साइन में निकालेंगे, ठीक है ना। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर P/H, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर P/H, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर P/H। P का मान कितना है तो 1 है, 1 और H कितना निकला है √2, ठीक है ना, √2। तो साइन थीटा 1/√2 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर कितना होता है तो 45 डिग्री। ऑप्शन कितना दिया है तो इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा तो सूर्य का उन्नयन कोण ऑप्शन आपका बी हो जाएगा है। सरल रेखा है x बराबर 2, ठीक है ना, y बराबर -2 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे रखा है एक दूसरे के लंबवत होंगे, ऑप्शन बी है एक दूसरे के समानांतर होंगे, ऑप्शन सी है एक दूसरे के ना तो समानांतर होंगे और ना ही लंबवत होंगे, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो x बराबर सरल रेखा पर एक ग्राफ दिया है, तो ग्राफ अगर खींचा जाए x बराबर 1 और 2, ठीक है ना। y का मान तो यहाँ पर क्या मानते हैं इसको x प्लस मानते हैं, x यहाँ पर माइनस मानते हैं, ठीक है ना। y हमारा माइनस हो जाएगा, डैश हो जाएगा, तो ठीक है ना, y डैश हो जाएगा। तो y का मान अगर 1 यहाँ पर 2 रखा जाए, ठीक है ना, तो -2 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे जो लिखा गया है दोनों एक दूसरे के क्या है तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजा है, ए है 0.1, बी है 0.5 और सी है 3.4, ठीक है ना। से तीन को जो दिया गया है इससे एक त्रिभुज बना है तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वर्ग इकाई में निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए x1 बराबर कितना हो गया, x1 बराबर हमारा 0 हो गया, y1 बराबर 1 हो गया, ठीक है ना। x2 बराबर कितना हुआ तो x2 बराबर 0, y2 बराबर हमारा 5 हो गया, ठीक है ना। x3 बराबर कितना हुआ तो x3 बराबर 3 हुआ और y3 बराबर कितना हुआ तो y3 बराबर 4 हुआ, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का बराबर 1/2 हो जाएगा। x1 कितना दिया है तो x1 हमारा 0 दिया है, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा। y2 कितना है तो y2 आपका 5 हो जाएगा, y1 कितना है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही गुना करेंगे तो इसका तो वैल्यू 0 हो ही जाना है। x2 कितना दिया है तो x2 आपका 0 दिया है, y3 कितना दिया है तो y3 4 दिया है, y1 कितना दिया है तो 2 दिया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। इसके आगे चलिए x3 कितना दिया है, हाँ x3 कितना दिया है, x3 आपका कितना दिया है तो 3 दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो x2 कितना हुआ तो x2 हमारा 0 हो गया, y3 कितना है तो y3 हमारा 4 है, y1 कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। प्लस में अगर देखा जाए तो x3 कितना दिया है तो 3 दिया है और y1 कितना दिया है y1 अगर देखा जाए तो y1 आपका 1 है, ठीक है ना, y1 आपका 1 है और इस हिसाब से y2 कितना है तो y2 आपका 5 है, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, 1/2 हुआ, इसमें तो कोई भी वैल्यू से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसमें छेड़छाड़ करने से तो कोई फायदा ही नहीं है। इसमें 4 में से घटाइएगा, फिर 0 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। कैसे 12 होगा, तो 4 है 12, 3 गुने -4, ठीक है ना। तो 1/2 और यहाँ पर -12 हो जाएगा। जब इसमें से निकलेगा ब्रैकेट में से तो क्या निकलेगा, प्लस में निकलेगा 1/2, और यहाँ पर 12 हो गया। जब 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु x1 जो बिंदु 1 1 और 1 1, ठीक है ना, तथा 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक रेखा होगा, ठीक है ना। इसको 2 भाग में बांटा गया, इसका अनुपात मान के चलिए 2 हो गया और 3 हो गया। ए का देखा जाए तो ए बराबर हमारा कितना होगा, ए बराबर अगर देखा जाए तो हमारा 1,1 हो गया, ठीक है ना। बी बराबर अगर देखा जाए तो बी बराबर कितना हो गया, तो 2 3 हो गया, ठीक है ना। बी बराबर क्या हो गया, तो 2 और 3 हो गया, ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो m1 कितना होगा, m1 बराबर ए हो जाएगा, m2 बराबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। m1 बराबर ए, m2 बराबर ए, ठीक है ना। x1 कितना हो जाएगा, x1 बराबर हमारा 1 हो जाएगा, y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर x2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बिंदु का नियामक, ठीक है ना। 2 2 4 हुआ और +3, ठीक है ना। 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 3 बटा कितना 2 5, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 2 3 6 और +3 बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 बटा 5, और गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 3 9 बटा 5, ठीक है ना। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंदु 3,4, ठीक है ना। बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु में क्या होगा, ठीक है ना। मूल बिंदु में दूरी क्या होगा, तो यहाँ पर अगर लाइन खींचा जाए तो हमारा ये ए हुआ और ये बी हुआ, ठीक है ना। तो इसमें मूल बिंदु के हिसाब से अगर एक ही को बिंदु यहाँ पर दिया है, 3 और 4 दिया है, ठीक है ना, और इसका बिंदु कितना दिया है, तो 0 0 दिया है, ठीक है ना। तो इसको आसानी से हम दूरी सूत्र पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अगर देखा जाए तो कितना दिया है, x2 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यही ना है, तो -3 का स्क्वायर, और इस पर 0 रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 यहाँ पर रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा, और प्लस यहाँ पर 0, y2 कितना है, तो y2 बराबर भी 0 है, x1 बराबर कितना है, तो x1 बराबर 3 है, y1 बराबर देखा जाए तो 4 है, x2 कितना है, तो x2 0 है, और y2 कितना है, तो y2 भी 0 है, ठीक है ना। y2 बराबर क्या दिया है, तो 0 दिया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो y1 कितना है, तो 4 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है ना। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, प्लस 4 के स्क्वायर 16 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25, जब 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड का वो आपको जरूर मिल जाएगा। यह वीडियो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को और भी आगे तक देखिएगा, ताकि जो भी कंटेंट पढ़ाया जाए वो कंटेंट आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। जो ओ यहाँ पे बनाया गया है क्या है, तो वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, ठीक है ना। ओ वृत्त का केंद्र है तथा कौन BAC कौन सा कोण है, देखिएगा ध्यान से, BAC यानी ये जो कोण बनाया गया है कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है, ठीक है ना। तो OBC यानी ये जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, ठीक है ना। OBC ये जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा ताकि समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है, तो इतना ही समझना है कि कौन दो कोण वृत्त में अगर 2 कोण दिया रहता है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, BAC प्लस कौन BAC बराबर, तो यहाँ पर तो दिया है BAC बराबर कितना दिया है, तो BAC बराबर है तो हमारा 60 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कौन BAC प्लस कौन OBC बराबर कितना होता है, तो बराबर होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण होता है दोनों त्रिभुज में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा BAC कितना दिया है, तो 60 दिया है, और प्लस OBC कितना दिया है, OBC नहीं दिया तो OBC बराबर 90, इसलिए
OBC बराबर क्या हो जाएगा, 90 में से 60 घटाएंगे, तो इसलिए OBC बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर डिग्री जो छूटा है वो डिग्री मान लीजिए। ठीक है ना, तो OBC बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो समद्विबाहु, ठीक है ना, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। ठीक है ना, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका कोण दोनों बराबर हो तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, तो 16:25 दिया है। ठीक है ना, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाते हैं, एक ABC दिया है, ठीक है ना, और एक यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा आपका DEF। कौन सा त्रिभुज है, तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, जो जिसका कोण क्या है, जिसका कोण आपका बराबर है। ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, AB बटा EF क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इसका मान कितना दिया है, इसको इधर लिख लेते हैं, AB स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर कितना दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 16 दिया है और DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 25 दिया है। तो यहाँ हमारा 16 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसलिए AB और बाटा इसलिए AB बाटा EF बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 25, रूट में 16 रूट 25 हो जाएगा। इसलिए AB बराबर जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसलिए AB बाटा EF बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। जब अनुपात में लिखिएगा, जब इसके अनुपात में लिखिएगा तो AB अनुपात EF बराबर क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना।